कंटिन्यूअस ब्रीडर्स किसको कहते हैं? नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार ब्रीड करने वाला। इससे ये क्लियर होता है कि ऐसा ब्रीडर जो पूरे साल ब्रीड कर सकता है, यानी रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है एनी टाइम ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जब तक रिप्रोडक्टिव फेज है पूरे ईयर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो पूरे साल वो रिप्रोड्यूस करता है, उसी को हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ब्रीडर जो रिप्रोड्यूस एनी टाइम ऑफ द ईयर कर रहा हो, यानी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई लिविंग बीइंग है या एनिमल है जो पूरे साल रिप्रोड्यूस करता है, यानी उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें वो पूरे साल रिप्रोड्यूस करता है, उसी को हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। इसमें आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। आप ह्यूमन बीइंग को देखते ही हैं कि कभी भी कोई उनका कोई सीजन नहीं होता है, हमेशा कभी भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नए यंग वन को जन्म दे सकते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर में एप्स आते हैं। एप्स का मतलब मोबाइल का ऐप नहीं, एप का मतलब जो चिंपांजी हैं, गोरिल्ला है, ओरेंगुटान है, गिबॉन्स हैं, चिंपांजी हैं, वो एप्स के अंतर्गत आते हैं। और ह्यूमन बीइंग है तो ये कंटिन्यूअस ब्रीडर में आते हैं, यानी इनका जो एक तरह से ब्रीडिंग टाइम होता है वो पूरे साल होता है, यानी रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और करते भी हैं। तो रिप्रोडक्टिवली ये एक्टिव होते हैं, पूरे साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, थ्रू इसीलिए बोलते हैं थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए इनका नाम हो गया है कंटिन्यूअस ब्रीडर। यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, तो अपने आप जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग हैं, एप्स जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे ओरांगुटान है, गिबॉन्स हैं, गोरिल्लाज हैं, चिंपांजी हैं और ह्यूमन बीइंग तो है ही है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर में आते हैं। और इसको नोट कर लेंगे, नाम से भी समझ में आ रहा है। कभी भी डाउट होता है, पूछता है एग्जाम में, तो कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है कि ऐसा ब्रीडर जो हमेशा कंटिन्यू ब्रीड कर सकता है, कंटिन्यूअस। वही सीजनल में आप लोग देखें कि सीजन में ही करता है वो, फेवरेबल सीजन उनका रहता है जो नेचर गिफ्ट किया है उनको, उसके अलावा वो कोई सीजन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचर के अकॉर्डिंग वो इस्टेब्लिश है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग, चूँकि हम लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा ब्रेन लेवल हाई है, एप्स में भी और ह्यूमन बीइंग में तो सुपर हाई है, तो ये अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे, ये नेचर पे थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए नेचर ने इनको ये दिया है कि आप कंटिन्यूअस ब्रीडर बन सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर एंड रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। यानी दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। और एक तीसरा है कि कंटिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं जो कंटिन्यू ब्रीड कर सकते हैं, जैसे एप्स और ह्यूमन बीइंग। इसमें चिंपांजी है, गोरिल्ला है, ओरेंगुटान है, गिबॉन्स हैं। इस प्रकार आप देखेंगे ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं, नोट कर लेंगे। आपको इसमें डाउट होगा
नहीं होगा, होगा तो पूछेंगे, वैसे कोई डाउट होगा ही नहीं इसमें। बहुत ही क्लियर बताया गया आपको कि कंटिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल ये ब्रीड कर सकते हैं। जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई सीजन हो ये ब्रीड कर सकते हैं और यंग वन को जन्म दे सकते हैं। डाउट होगा तो पूछेंगे।